सो वेलकम है गाइस आज की मीटिंग के अंदर आपका। आज की जो मीटिंग है हमारी डेली एक्टिविटीज के ऊपर है। इसके अंदर ऑलरेडी आपको स्लाइड पे दिख ही रहा होगा डेली एक्टिविटीज, डेली रूटीन फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जिन्होंने अभी 2 सीसी करी है उनका क्या रूटीन होना चाहिए फॉर एवर लिविंग के अंदर, जिससे वो तेजी से अपने लेवल अप करके फॉर एवर बिजनेस के अंदर ग्रो कर पाए। सो रेडी हो, एक्साइटेड हो सभी इस मीटिंग के लिए? ओके। सो गाइज आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स लगवाने वाला हूँ जो डेली एक्टिविटीज के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जो पहला पॉइंट आता है डेली एक्टिविटीज के अंदर, देखो जब हम 2 सीसी करते हैं तो हमारे पास आते हैं प्रोडक्ट्स, सभी के पास आते हैं। तो देखो सबसे पहले गुड एबीओ का पर्पस क्या होता है, उन प्रोडक्ट्स को यूज करना। तो पहला पॉइंट आप लिखो, यूज द प्रोडक्ट। आपके सामने एलोवेरा प्रोडक्ट्स आए होंगे, एलोवेरा बी हनी। तो सुबह उठते से ही आपको ब्रश तक भी नहीं करना, आपको एलोवेरा जेल खोलना है, बोतल लगानी है, एक कांच का गिलास लेना है, उसके अंदर एलोवेरा एलोवेरा जेल डालना है और पी लेना है। आपको उसके 20-30 मिनट बाद गुनगुना पानी पीना है, जिससे आपकी ग्लीजिंग हो पाए। ठीक है, ये प्रोडक्ट्स बहुत जरूरी है। ब्राइट टू जेल यूज करो। इवन मैं मेरी डेली रूटीन में 10 से भी ज्यादा प्रोडक्ट डेली बेसिस पे यूज करता हूँ फॉरएवर लिविंग के। तो आपको फॉरएवर के प्रोडक्ट्स यूज करना है। पहली चीज, जो कॉम्बो में आपके प्रोडक्ट्स आए हैं ना, डेली बेसिस पे यूज करना है आपको। एक एक प्रोडक्ट्स को डेली यूज करो, इवन रोज करो आप हर एक प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और उसके रिव्यूज अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी डालो, सो दैट उन्हें भी लगे कि हाँ आप एक गुड यूजर हो। पहले पॉइंट लिख लिया सभी ने। सेकेंड पॉइंट आता है, अपने नोवस को डाटा शेयर करना है। क्या शेयर करना है? शेयर डाटा विथ नोवस। अगर देखो आप एक नया असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो अभी आपके पास कोई भी नोवस कस्टमर नहीं होगा। अगर आप थोड़ी मेहनत करके आपकी टीम बनना स्टार्ट हो गई है, कुछ नोवस कस्टमर चल रहे हैं जो मीटिंग लगा रहे हैं आपकी डे 1 डे 2 डे 3, तो उनको आप जो भी डाटा आपके अपलाइनों ने बता रखा है मॉर्निंग में भेजने को, तो वो मॉर्निंग अचीवमेंट वीडियो शेयर करनी है। इवन मैं उठते से क्या करता हूँ पता है? ब्रश भी नहीं करता हूँ, मैं मेरा ग्रुप खोलता हूँ, इवन व्हाट्सअप खोलता हूँ, उसके अंदर गुड मॉर्निंग करके आता हूँ उन नोवस को जो मेरे साथ मीटिंग्स में चल रहे हैं या उन्होंने बिलिंग कर रखी है, कुछ पैसा दे रखा है मैक्सिमम बिलिंग। तो आप अपनी नोवस को मॉर्निंग डाटा शेयर कर सकते हो। मॉर्निंग में क्या डाटा शेयर करना है? आप अचीवमेंट शेयर कर सकते हो, छोटी छोटी वीडियोस, या आप छोटी सी कोई टेस्ट मनी भेज सकते हो, प्रोडक्ट यूज की कोई वीडियो भेज सकते हो। तो ये डाटा आपको शेयर करना है अपने नोवस को। लगभग 2 से 3 वीडियो आप जरूर भेजा करो, जिससे उसका भी माइंडसेट बने इस बिजनेस को करने के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट आ जाता है एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। एक्सरसाइज और मेडिटेशन क्यों जरूरी है, इस चीज का रीजन पहले तो इस चीज पे आते हैं। देखो जो एक्सरसाइज नहीं करते ना, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है। और इस बिजनेस में ना, देखो आप पैसा कमाने नहीं आ रहे हो, अच्छी सेहत लेने आ रहे हो। क्योंकि फॉरएवर का जो विजन है हेल्थ और वेल्थ के ऊपर है। आप पैसा कितना ही कमा लोगे, अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है तो क्या उस पैसे का कोई मतलब है? लाख रुपए हम किसी हॉस्पिटल में दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो पहली चीज आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज से आप दिन भर एक्टिव रहोगे, आपकी जो भी चीजें हैं डाइजेनिक सिस्टम वो अच्छे से काम करेगा, आप डेली बेसिस पे एक्टिव रहोगे। तो एक्सरसाइज करनी है 30 मिनट, 30 या 15 मिनट, 5 मिनट, जितनी करनी हो बट करनी है एक्सरसाइज। अब बहुत सारी हाउस वाइफ होंगी कि सर हमारी तो बर्तन उठाने में एक्सरसाइज हो जाती है, राइट? हाँ, एक्सरसाइज आप कर सकते हो। आप कोई ऐसी हैवी चीज उठा लो जिससे आपकी बॉडी पे पुश पड़े, यानी कि ताकत लगे आपकी, जिससे आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली खुल जाएगी। तो मैटर ये करता है एक्सरसाइज कुछ भी हो, बट आपकी बॉडी आपको बॉडी को पुश करवाना है कुछ हाई एक्टिविटीज के अंदर। जैसे कि आप उठते हो तो आपका शरीर ऐसा भारी भारी सा लगता है, अगर आप कोई वजनी चीज उठाते हो तो आपकी बॉडी पूरी खुल जाती है। तो वो एक्सरसाइज के अंदर ही पार्ट होता है। देन मेडिटेशन। देखो एक होता है काम काम काम, हाई, हम हाइपर हो रहे हैं, तो हमारे माइंड में हाइपर होने से कभी भी आप सक्सेसफुल नहीं बनते हो। देखो कंफ्यूज माइंड कभी भी रिजल्ट जिंदगी में प्रोड्यूस कर ही नहीं पाता। कौन सा माइंड जिंदगी में रिजल्ट प्रोड्यूस करता है? वो है मेडिटेशन। अगर आपका कोई गोल है, जैसे कि आपने कोई प्लान कर रखा है मुझे 10 सीसी करना है, और आप सुबह उठते से रोज मैनिफेस्ट कर रहे हो, आंखें बंद करके उसको फील कर रहे हो कि यार मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने अपलाइन को डेली ट्रैकिंग दी है, बहुत मेहनत करके, बहुत सारी बर्थडे पार्टी मिस करके मैंने सुपरवाइजर लेवल को अचीव कर लिया, और मैं स्टेज पे जा रही हूँ, मेरे को ग्रीन रिबन डाला है मेरे गली के अंदर, और लोग तालियां बजा रहे हैं मेरे लिए। तो वो मोमेंट आपको फील करना है, मेडिटेशन करना है, आपकी गोल्स को आपको मैनिफेस्ट करना है। ठीक है, तो मेडिटेशन हो सकता है, इवन शुक्रगुजार होना है अपनी। तो वो कुछ अफर्मेशंस मैं आपको दे रहा हूँ जो डेली बेसिस पे आपको यूज करनी है। पहली जो अफर्मेशन है
कि मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल करती हूँ मेरी अपलाइन के लिए। लाइक जो भी आपके अपलाइन हो, एक्टिव लाइक डायरेक्ट अपलाइन, मैनेजर अपलाइन, उससे भी सीनियर मैनेजर अपलाइन, ठीक है, कि मैं शुक्रगुजार करती हूँ मेरी टीम से, जैसे कि है दीपक सर, अमन सर, मनप्रीत सर, विनय सर, इनों के लिए, क्योंकि इतने अच्छे मेंटोर मिले जिन्हों की बदौलत मैं आज मैं बहुत अच्छा कर पा रहा हूँ। मैं रोज ग्रेटफुल होता हूँ मेरे मेंटोर्स के लिए कि उन्होंने मुझे इस बिजनेस का पार्ट बनाया, इस इंडस्ट्री का पार्ट बनाया, जिसकी बदौलत आज मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। तो आप भी अपने अप्लायंस के लिए ग्रेटफुल रहा करो। सेकंड चीज, आपको ना इस इंडस्ट्री के लिए ग्रेटफुल हो जाना है। अब इंडस्ट्री के लिए कैसे आपको ग्रेटफुल होना है कि मैं ग्रेटफुल हूँ फॉर एवर लिविंग के लिए कि मुझे जिंदगी में इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला जिन्हों की बदौलत आज मैं इतना अच्छा कर पा रहा हूँ। नंबर 3 अफर्मेशन, कि मैं ग्रेटफुल हूँ इस सिचुएशन के लिए ताकि मैं और अपग्रेड हो सकूँ, मैं और बेहतर बन के निकल सकूँ। ठीक है, कि मैं ग्रेटफुल हूँ मेरे माँ बाप के लिए, मुझे इतना अच्छा परिवार मिला, मुझे इतने अच्छे माता पिता मिले जिन्हों की बदौलत आज मैं इतना अच्छा कर पा रही हूँ। आपको ग्रेटफुल हो जाना है अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव के लिए। ठीक है, आप ग्रेटफुल रहो कि मैं ग्रेटफुल हूँ आज के दिन के लिए कि आज का दिन इतना अच्छा है, मेरा दिन आज बहुत अच्छा जाने वाला है और इस महीने मेरे सीसीज बहुत अच्छी होने वाली हैं। तो आपको ये मैनिफेस्ट करना है, कुछ अफर्मेशंस बोलनी है अपने लिए जिससे आप पॉजिटिव सोच पाओ। देखो, जब आपका दिन दिन देखो मॉर्निंग आप गुड अफर्मेशंस को बोलते हो ना, सारे दिन वो चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं, क्योंकि एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। 60,000 में से 16,000 विचार होते हैं जिसमें से 80% विचार नेगेटिव होते हैं, आपकी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं कि भगवान मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है। आप ऐसा सोचोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। और 20% विचार पॉजिटिव होते हैं, और अगर आप पॉजिटिव विचार अपने माइंड में सोच रहे हो तो आपकी जिंदगी में पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलने वाले हैं। और सबसे ट्विस्ट की बात क्या है, 95% विचार रिपीटेड मोड में होते हैं, यानी कि जो आप सोच रहे हो वो रिपीटेड 95% रोज 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 आपकी जिंदगी में आ रहे होते हैं। तो आप अच्छा सोचोगे तो आपकी जिंदगी में अच्छा स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सो आई होप आपने मेडिटेशन और एक्सरसाइज में कुछ चीजें समझी होंगी। एक्सरसाइज हो सकता है आपके लिए योगा हो, एक्सरसाइज हो सकता है आपके लिए छत पर 10-20 चक्कर लगाना हो, एक्सरसाइज हो सकता है आपको 2-3-5 किलोमीटर दौड़ना हो, कुछ भी कर सकते हो। ऐसे ही नहीं कि सर मैं यहाँ हूँ, ये नहीं है मेरे पास, जो भी है वो चीज करो। जब मैं गांव पे रहता था ना, सिलेंडर होता था, उसको 10 बार उठाता था, मेरी एक्सरसाइज हो गई। तो आप वो चीज भी कर सकते हो, वो भी कहीं ना कहीं बेस्ट है। ठीक है, जो है वो आपको बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करना है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट चीज के ऊपर, टू डू लिस्ट। हाँ, टू डू लिस्ट से पहले आते हैं, सॉरी, सेल्फ लर्निंग। अब देखो, सेल्फ लर्निंग करने किस चीज की है सर, हम डेली कंफ्यूज होते हैं। देखो, अगर आप एक नया असिस्टेंट सुपरवाइजर हो तो आपको सबसे पहले अपनी हॉट मार्केट में कैसे काम करना है वो सीखना है। वो आपके अपलाइन ने प्रोसेस दे रखा होगा, वहां पर आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को सीखिए। नंबर 2, आपको अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, आप मान लो नॉर्मल एक असिस्टेंट सुपरवाइजर की जर्नी में हो, आप कोल्ड मार्केट पे आ गए हो, तो आपको सबसे पहले लीड जनरेशन सीखना है, फिर इनविटेशन, फॉलोअप, क्लोजिंग, लीड जनरेशन। एक एक टॉपिक को आप हफ्ते में डिसाइड कर लो, एक एक और उन टॉपिक्स के ऊपर लर्निंग करो। और इसके अलावा आप किसी चीज में लैक कर रहे हो, मान लो आपकी इनविटेशन में बंदी आगे नहीं बढ़ रहा है, तो आपको इनविटेशन को सीखने की ज्यादा जरूरत है। उस टाइम पीरियड में आपको इनविटेशन सीखना है। तो आपके सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लर्निंग करनी है। मॉर्निंग उठते ही आपको, मॉर्निंग या इवनिंग, वो आपका टाइम है, जब भी आप मैनेज कर पा रहे हो तब आप लर्निंग कर सकते हो। मैं रात के 4 बजे लर्निंग करता हूँ, मेरी कुछ अलग ही है, वो चीज है, तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। 1 से 2 घंटा आपको लर्निंग के ऊपर देना ही देना है। इवन जिसने सीखना छोड़ दिया उसकी अर्निंग भी स्टॉप हो जाती है। तो सीखना हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम, समझ आ गया लर्निंग क्या चीज की लर्निंग करनी है। नेक्स्ट चीज, टू डू लिस्ट। देखो, टू डू लिस्ट क्या होती है? टू डू लिस्ट होती है डेली दिनचर्या की लिस्ट। अब हो सकता है एक हाउस वाइफ हो, आप एक स्टूडेंट हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना, और आप जूम पे हो तो मुझे कमेंट करके बता देना, हाँ सर आवाज आ रही है आपकी। सो हाँ, अगर आप मान लो जो जैसे कि स्टूडेंट हो तो आपकी टू डू लिस्ट अलग होगी। जैसे कि आपकी हो सकती है, आपके कोई कॉलेज जाते हो, आपके टीचर ने कुछ काम दिया होगा, वो भी करना है, फॉरएवर के काम में है, तो आप मैनेज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। एक हाउस वाइफ का एग्जांपल देता हूँ, एक हाउस वाइफ की टू डू लिस्ट कैसे बनती है। टू डू लिस्ट होती है गाइस डेली एक्टिविटीज। अब एक हाउस वाइफ अपनी टू डू लिस्ट मेंटेन करती है, देखो टू डू लिस्ट मॉर्निंग में प्रिपेयर कर लो, इवन रात को सोते समय कर लो। ये दो बेस्ट टाइम है टू डू लिस्ट को प्रिपेयर करने के।
अब टू डू लिस्ट के अंदर एक हाउस वाइफ क्या लिख सकती है कि कल मुझे बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, लाइक किसी के शादी में जाना है, फॉरएवर की कॉलिंग करनी है, मुझे 5 नोवेल्स चल रहे हैं उन्हें देखना है। तो ऐसे करके आपके 10 से 15 काम हो गए। अब उन कामों में से डिसाइड करो कि मोस्ट इंपोर्टेंट काम कौन सा है। आपके नोवेल्स ने 7.5 दे रखे हैं या कुछ मैक्सिमम बिलिंग कर रखी है, तो वो आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई। सुबह उठते से आपको उसको फोन लगाना है। आप लिखो सबसे पहले मेरे फर्स्ट नंबर पे ये काम आता है कि मुझे 9 बजे से बात करनी है। दूसरे नंबर पे कपड़े तो चलो मैं 2 बजे भी धो लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, दिन में कभी भी धोना है। झाड़ू लगाना है वो चलो कोई नहीं कोई और लगा देंगी, मम्मी पापा हो सकता है कोई भी, वो झाड़ू लगा देंगे। तो ऐसे करके अपने टाइम आपको आपके जो काम है वो मैनेज करना है। जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट काम है ना वो सबसे पहले करने हैं। अब हमारे लिए एक्टिव असिस्टेंट सुपरवाइजर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट काम होते हैं, किसी पर्सन ने एएस प्लान लगा ली है, जिन्होंने 3 दिन की मीटिंग डे 3 तक लगा ली है, उसके बाद उससे बातें करना, या कोई पर्सन से 7.5 की बिलिंग दे रखी है तो उसे सबसे पहले कनेक्ट करना। 10 बजे के बाद उसे कनेक्ट कर सकते हो, फिर आप अपने नोवर्स को कनेक्ट करो, फिर एएस को भी कनेक्ट करो। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट काम हो सकते हैं, जो चीज आप डेली बेसिस पे कर सकते हो। ठीक है, तो टू डू लिस्ट समझ आई सभी को? आगे चलते हैं अब। ठीक है, अब मॉर्निंग कॉल अपलाइन एंड डाउनलाइन। देखो आपको रोज अपनी अपलाइन को कॉल करना है मॉर्निंग टाइम में, क्योंकि आप एक नए हो, आपको कुछ नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, बट आपके अपलाइन को सब कुछ पता है इस बिजनेस के बारे में। तो रोज आपको कब कॉल करना है, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग 9 बजे आप कॉल करा करो। 9 से 10 बजे के बीच गुड टाइमिंग है ये अपलाइन से बात करने की या डाउनलाइन से बात कर लेगी। मान लो मैं हूँ, मेरे नीचे कोई टीम आती है, मेरी डाउनलाइन है जिन्होंने 2CC करी है, मेरे नीचे बहुत सारी टीम है, बट जो एएस है ना वो तो अकेला है, उसके पीछे तो एक ही अपलाइन है, वो तो कर सकते हैं अपनी अपलाइन को। वो बैठे रहते हैं कि अपलाइन सर फोन लगाएंगे, नो, आप लगा लो अब सर के पास। ठीक है, आपको रोज 9 बजे कॉल करना है गाइज। अगर आप एक न्यू असिस्टेंट सुपरवाइजर इस मीटिंग को देख रहे हो तो रोज अपने अपलाइन को फोन लगाना है 9 बजे, और कहना है कि सर आज दिन भर करना क्या है। तो आपके अपलाइन आपको काम बताएंगे। ऐसा अपलाइन आपको क्या करना है, फोन उठाना है, उसकी चैट खोलनी है कि आज तुम्हारा काम है, आपको कॉलिंग करनी है, फॉलो अप करना है, वो सारी चीजें आप चैट बॉक्स में लिखते चलो और सेंड कर दो कॉल एंड होते ही। अब उसको भेज देना कि देख तेरी ये तूने काम बताया, मैंने तुझे भेज दिया, शाम को मुझे करेक्ट करके देना। ठीक है, अगर आपकी पुरानी डाउनलाइन है उसको भी बोलो कि अच्छा तुझे आज करना क्या है, तो वो बताए कि आज मैं ये करूंगी, फॉलोअप लूंगी, क्लोजिंग करूंगी। तो वो आप टाइपिंग करते चलो चैट के ऊपर, उससे ही के लाइक व्हाट्सएप पे, और उसको सेंड कर दो। अब शाम को बोलो कि अच्छा जो तूने काम बताए थे वो कर लिए शाम को। आप चेक मार करो कि इसने करे नहीं करे हैं, चेक करो कि इसने करे हैं नहीं करे हैं, नहीं करे हैं तो उसको बताओ क्यों नहीं करे हैं। तो एज अ अपलाइन ये ड्यूटीज हैं आपकी, ये चीज आपको करनी है, और एक डाउनलाइन होने के नाते आपको अपने अपलाइन के पास जाना है, पूछना है। ठीक है, तो और जो अपलाइन है वो अपनी डाउनलाइन को कॉल करें सुबह टाइम में, मॉर्निंग में 9 से 10 के बीच में। ठीक है, ये बेस्ट टाइमिंग है। आपको पूरे दिन का शेड्यूल ले लेना है, अगर एक डाउनलाइन हो तो अपलाइन से, कि सर पूरे दिन करना क्या है, तो वो आपको पूरे दिन का शेड्यूल बताएंगे, और उन चीज़ों पे आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शंस लेने हैं, दिन भर आपको डेली वर्क करना है। तो ये आपको डेली करना है, डेली। ठीक है, और 9 से 10 बजे के बीच में आप कर सकते हो, रोज कॉल करना है। और उसके बाद आ जाता है डेली डेली अटेंड मॉर्निंग मीटिंग विथ टीम। आपको गाइस रोज मॉर्निंग मीटिंग अटेंड करनी है। जिसने मीटिंग छोड़ दी ना वो समझ लो इस बिजनेस से चला गया। तो वो इतने एक्सपर्ट नहीं बने हो आप कि आप सब कुछ कर लोगे, आप बोलोगे नहीं अब तो मैं सुपरवाइजर बन गई, अब तो मैं कुछ भी कर लूंगी। ऐसा नहीं है। आज मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ, और आज भी कोई सी भी ऐसी मीटिंग नहीं होती जिससे मैं मिस करता हूँ, रोज बैठता हूँ उसमें। क्यों? क्योंकि मुझे भी तो सीखना है, आपको तो कुछ सिखाना है। अगर आप एक डाउनलाइन अपलाइन हो तो आपको उन एएस को सिखाने के लिए सीखना है, और अगर आप एक नोवस हो तो आपको तो बहुत जरूरी है यार सीखना। क्योंकि देखो सीखोगे तभी तो इस बिजनेस को कर पाओगे। मीटिंग तब तक लगानी है आपको जब तक आप देने और अपनी टीम में दिलवाने वाले लीडर्स प्रोड्यूस नहीं कर देते। तो ये सिलसिला जिंदगी भर चलेगा, जिसकी लर्निंग स्टॉप उसकी अर्निंग स्टॉप। एक भी मीटिंग आपको 10:30 की मिस नहीं करनी है। आपकी हर एक डाउनलाइन को भी कॉल कर करके बिठाओ कि चेक करो आप मीटिंग के अंदर कि आपके जो नए ऐसे वो बैठे हैं, क्योंकि उनको कुछ नहीं पता इस बिजनेस के बारे में, क्या मीटिंग होती है। उनको पकड़ पकड़ के बिठाना है इस मीटिंग में, जिससे उनकी एक हैबिट बने मीटिंग अटेंड करने की। अगर आप नहीं कर रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, सबसे बड़ा खून कर रहे हो अपना। तो रोज आपको मीटिंग्स लगानी है, अब डेली बेसिस पे आपको मीटिंग्स लगानी है, और रोज स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में लिखना है आई मीन वेबिनार। ठीक है, तो ये आपका काम है, मॉर्निंग मीटिंग्स अटेंड करनी है। तो अब हम रिवाइज करते हैं। यूज द प्रोडक्ट, शेयर, आपको नोबस को डाटा शेयर करना है, एक्सरसाइज मेडिटेशन करनी है,
आपको सेल्फ लर्निंग करनी है, आपको टू डू लिस्ट मेंटेन करनी है, और आपको आपके अपलाइन डाउनलाइंस को कॉल करनी है मॉर्निंग टाइम में, ठीक है, मॉर्निंग में, जिससे क्या होगा वो पूरे दिन को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर पाएंगे, आप अच्छे से काम दे दोगे तो, ठीक है। और अगर आप नहीं दोगे तो वो एक ऐसा है कि गाय से बिछड़ा बिछड़ गया, अब तो हर कुछ कर रहा है, उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है। तो आपको प्रोडक्टिविटी वाले काम चाहिए तो ये कर सकते हो, इससे बेस्ट रिजल्ट आएंगे आपको, ठीक है। रोज अपने अपलाइन को सुबह कॉल लगानी है। अब आते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, डेली अपलोड पोस्ट रील स्टोरी स्टेटस, ठीक है। आपको डेली बेसिस पे पोस्ट डालनी है गाइस, पोस्ट डाल सकते हो या फिर रील डाल सकते हो, फिर हाँ ये दो चीज में से एक तो डालनी है डेली बेसिस पे, और स्टोरी रोज अपडेट करनी है, चाहे वो इंस्टाग्राम की हो चाहे वो इसकी हो, लाइक व्हाट्सअप की। और क्या अपलोड करनी है, मॉर्निंग जो मीटिंग लगाते हो उसके ही स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, अच्छा सा गाना लगा के वो डाल दो। आप कॉलिंग कर रहे हो उस कॉलिंग को रिकॉर्ड कर लो, स्पीड बढ़ा के वो डाल दो कि डेली कॉलिंग हार्ड वर्क चल रहा है अपना। या फिर आप टेस्टमोनियल्स बना सकते हो अपने लिए कि गाइस आज मैं ये कर रही हूँ और आज ये मेरी डेली एक्टिविटीज है। इससे क्या हो रहा है, आपकी जर्नी रिकॉर्ड हो रही है, जब कल को आप मैनेजर बन जाओगे ना, आप दिखाओगे कि मैं इतनी डिसिप्लिन से चली थी तब मैं मैनेजर बनी हूँ। तो आपको डेली बेसिस पे पोस्टिंग करनी है, आपको स्टोरी पे एटलीस्ट 4 स्टोरी तो डेली बेसिस पे रखनी है, ठीक है। और आप इंस्टाग्राम पर हो तो आपको 4 रखनी है, और अपने अप्लायंस को लाइक टैग करते रहना है जिससे ऑडियंस इंगेज रहे, ठीक है। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। कहते हैं ना, अगर आप जिंदा हो तो जिंदा आना जरूरी है, और अगर आपके अंदर हुनर है तो दिखाना जरूरी है। तो आपके अंदर कुछ हुनर है, कुछ नॉलेज है, कुछ स्किल्स है, वो आपके दिल में रखने से लोगों को पता नहीं लगेगी। जब आप बोलोगे, पोस्टिंग करोगे, स्टोरी डालोगे, तब उन्हें विश्वास होगा कि नहीं आप कुछ सीखते हो, आपके अंदर नॉलेज है, आप लोगों को सिखा सकते हो, तब आपके साथ लोग ज्वाइन करेंगे। तो आपको पोस्ट करनी है, तो करोगे सभी पोस्ट या नहीं करोगे? अरे नहीं सर, हम थोड़ी करेंगे। तो करो गाइस, बहुत ज़रूरी है आज की डेट में पोस्टिंग करना, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट चीज़ के ऊपर, डेली इनविटेशन करना है, डेली बेसिस पे आपको 50 कॉल्स। तो वो आज की डेट में आपको सक्सेसफुल होना है फॉरएवर लिविंग के अंदर, 10 20 30 कॉल में आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप सिर्फ सर्वाइव कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? एक्टिव होने का, अपने आप को एक्टिव मान रहे हो बट आप एक्टिव नहीं हो। फॉरएवर में गाइस लेवल अप उसी के होते हैं जो कंसिस्टेंट बेसिस पे कॉलिंग्स करता है। क्या करता है? कॉलिंग्स करता है। तो आपको डेली बेसिस पे कॉल्स करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। क्या करनी है? कॉल्स करनी है, 50 कॉल्स करनी है। अब लोग, आप पेड लीड भी खरीद सकते हो, ऑर्गेनिक लीड भी खरीद सकते हो, वो मर्जी आपकी है। कोई सी भी लीड पे आप काम कर सकते हो। इतना समझ आ गया सभी को? आगे चले। गुड। सो अब हम थे डेली इन्विटेशन करना है 50। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हो, लीड्स कहाँ से आएंगी? लीड्स आप बाय कर सकते हो मार्केट से, 10 12 11 13 रुपए की लीड्स मिलती है, आप ले सकते हो। सेकेंड चीज, आप लाइक रेफरेंस मार्केटिंग से ला सकते हो। ऑर्गेनिक इतने सारे तरीके हैं, 1000 से भी ज्यादा, उन तरीके का यूज कर सकते हो जहां से आपको लीड्स आ जाएंगी, क्वालिटी लीड्स। उन लीड्स पे काम करके आप बहुत जल्दी अपने लेवल अप कर लोगे, सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, या फिर वो मैनेजर ही क्यों हो, ठीक है। सो इन डेली बेसिस पे आपको 50 कॉल्स करना ही करना है, आपके लिए ब्लड है। सेकेंड चीज, आपको दिन की दो तीन, 2 से लेके 5 एनरोलमेंट के बीच में निकालनी है। आप टैटू बनवा लो, या फिर आप अपने डिस्प्ले पे लगा लो, या फिर अपने गोल चार्ट में लगा लो कि डेली बेसिस पे 2 से 3 एनरोलमेंट निकालनी है। क्योंकि देखो, कॉलिंग करने से आप सक्सेसफुल नहीं बनोगे, जो इनरोलमेंट आएगी उन बंदों को 3 दिन चलाओगे, उन सब सक्सेसफुल बनोगे, वो क्लोज होंगे, तब आपके लेवल अप होंगे। तो आपको यही करना है कि डेली बेसिस पे इनरोलमेंट निकालिए। टारगेट लो इनरोलमेंट का, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, इतनी आपको डेली बेसिस पे इनरोलमेंट्स निकालनी है, ठीक है। इतना समझ आ गया? सो आगे चलते हैं अब अपन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। सो अब जो स्लाइड है लीड जनरेशन। अब लीड्स कहाँ से आएंगी? तो वो लीड्स आएंगी आपकी इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, लिंक्डइन से, स्नैपचैट से, टेलीग्राम से, OLX पे एड्स भी चला सकते हो आप, मेटा पे एड्स चला सकते हो आप, इंस्टा रील्स बना सकते हो। इतने सारे मेथड हैं जो आप, मैं कहता हूँ 2 से 3 मेथड पे आप कंसिस्टेंट काम कर रहे हो ना, तो ईजिली आप अपने जो लीड्स का रेशो है वो ईजिली मेंटेन कर पाओगे। तो आपको लीड जनरेशन करनी है, बहुत ज़रूरी है। लीड जनरेशन में आपको अपने हिसाब से टाइम शेड्यूल करना है, ठीक है। जो भी आपका टाइमिंग होगा वो आप शेड्यूल कर सकते हो लीड्स के अकॉर्डिंग। वैसे यहाँ से आप लीड जनरेट कर सकते हो जो मैंने मेथड्स बताए ना। और आप देखो, ये तो हो गया आपका प्रोसेस। अब आपको वीकली 2 मीटिंग करनी है। क्या करनी है?
दो मीटिंग करनी है अपलाइन के साथ, पर्सनली अपलाइन के साथ बैठना है कि मैम मैंने ये जो टारगेट बनाया था ना वीकली में 2 बार, कि ये जो टारगेट में ये कर रही हूँ और ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो गुड, आपकी अपलाइन अप्रिशिएट करेगी और उसको बार बार करने को बोलेगी। और अगर कोई चीज़ कर रहे हो आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है तो आपकी अपलाइन मना कर देगी कि ये चीज़ नहीं करनी, चेंज करो इस मेथड को, वहां पर आप चेंज करोगे और नई चीज़ पे काम करोगे। ठीक है, अगर ये तो था आप एक एएस बने हो और अपने अपलाइन से सलाह ले रहे हो, अगर आप एक एएस बने हो और आपके नीचे भी कोई एक नया एएस आया है तो उस केस में क्या करें, उसको वीडियो कॉल पे लेके उसको इनविटेशन सिखाओ, मॉक कॉल सिखाओ, इनविटेशन करना, फॉलो अप करना सिखाओ, कैसे करते हैं आपका सिस्टम कैसे काम करता है वो सिखाओ। वीडियो कॉल पे ट्रस्ट तभी बनता है, तभी बंदा आपके साथ चलेगा। तो आपको वीडियो कॉल पे अपने एएस को सिखाना है पर्सनली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एएस को आप मीटिंग से कनेक्ट रख रहे हो या ऑडियो नोट भेजे जा रहे हो और वीडियो कॉल पे नहीं सिखा रहे हो तो वो एएस नहीं चल पाएगा, वो इतनी जल्दी से नहीं सीख पाएगा। तो आपको वीडियो कॉल पे आके सिखाना है जिससे अच्छी ग्रोथ होगी आपकी, आप एएस को अच्छे से सिखा पाओगे। फिर आ जाता है हमारी ग्रुप एक्टिविटीज। अच्छा एक बात बताओ, आपके घर में आप 10 बजे सो के उठ रहे हो बट जो बिस्तर है वो वहीं पड़ा रह रहा है, ठीक है, बिस्तर आप उठा ही नहीं रहे हो, तो घर वाले मम्मी बोलेगी वाह मेरे लाल कितना अच्छा काम कर रहा है, मम्मी गाली देंगी, आपको देंगी कि नालायक इतनी लेट उठता है और बिस्तर बिस्तर उठाना नहीं तुझे, कोई काम वाम है या नहीं है, ऐसा बोलेंगी। तो ऐसे ही ग्रुप्स हैं गाइस, आपका ग्रुप आपका घर है तो आपको उस घर को अच्छा रखना है। अच्छा कैसे रखना है, एक्टिविटीज करके रखना है। डेली बेसिस पे आपको कोई अचीवमेंट डली है आपकी ग्रुप्स के अंदर तो आपको उसमें कॉन्ग्रेचुलेट करना है, जो भी आप उस लाइक अचीवमेंट का पार्ट बन सकते हो, क्योंकि आप दूसरे की अचीवमेंट पे तालियां बजाओगे तब जाके आपकी अचीवमेंट पे तालियां बजेंगी। आप सक्सेसफुल सक्सेस डे में जा रहे हो, आपने दूसरे के सक्सेस डे में तालियां नहीं बजाई है, आपको लगता है आपकी अचीवमेंट पे कोई ताली बजाएगा? नो, कभी नहीं बजाएगा, क्योंकि जो जैसा बीज बोता है उसको वैसा ही मिलता है। तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है सो दैट लोग आपको कॉन्ग्रेचुलेट करें आपकी अचीवमेंट पे। ठीक है, तो आपको डेली बेसिस पे ग्रुप में एक्टिव रहना है। कोई पोस्ट डली है, कोई भी अपलाइन ने कुछ डाला है तो उस पर आपको घनघोर एक्टिविटीज करनी है जितनी कर सकते हो आप। तो ग्रुप एक्टिविटी बहुत ज़्यादा मस्त है, बहुत धुआंधार एक्टिविटीज़ करा करो जिससे आपके अपलाइन को भी लगे कि ये जो मेरी डाउन लाइन है, मेरी टीम में जो एएस है, इसमें जो आग है वो ज़बरदस्त है। और इससे आपके मैनेजर अपलाइन भी आपको ऊपर खींच लेते हैं और तेज़ी से आपके लेवल अप हो जाते हैं। तो ग्रुप में एक्साइटमेंट ज़रूर बरकरार रखनी है। अब आगे चलते हैं। देखो 9 PM पे हमारी मीटिंग्स होती है, हमारे सिस्टम की, वीआईडी सिस्टम की। अगर आप यूट्यूब पे इस मीटिंग को सुन रहे हो और आप किसी अदर सिस्टम से हो तो आपकी जो नोवस मीटिंग होती है उसमें आपको जरूर बैठना है गाइज, क्योंकि नोवस मीटिंग से आप क्लोजिंग सीखते हो। आप एक नए एएस हो, आप किसी एएस की क्लोजिंग करवा रहे हो ना, आप उसको रिलेट नहीं करा पाओगे क्योंकि आपके पास कोई स्टोरी नहीं है। तो 9 PM मीटिंग इतनी ज़्यादा ज़रूरी है, कोई सी मीटिंग नहीं है, क्योंकि वहां पर आप क्लोजिंग सीखते हो, स्टोरी टेलिंग सीखते हो। ठीक है, क्योंकि अलग अलग मैनेजर्स की अब स्टोरी मिलती है तो आप रिलेट करा सकते हो उनसे, आप खुद भी रिलेट हो सकते हो कि नहीं यार इस बिजनेस में मैं बन सकती हूँ, ये बने तो मैं भी बन सकती हूँ। तो 9 PM मीटिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 9 PM मीटिंग आपको खुद भी अटेंड करनी है और जितने भी नोवस हैं फुल हाइप बनानी है उनको। क्या बनानी है आपको? हाइप बनानी है नोवस को मीटिंग्स की, और उन्हें मीटिंग हाइप बना के मीटिंग में बैठाना है और उनको भी अटेंड करवानी है और चेक करना है वो बैठे नहीं बैठे हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से आपका बिजनेस आएगा। अपनी नोवस को 9 PM की मीटिंग में बैठाना है और खुद भी बैठना है जिससे क्लोजिंग अच्छी हो आपकी। ठीक है, जो बता रहे हैं प्लान उस चीज़ पे आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। तो नोवस 9 PM मीटिंग बहुत ज़रूरी है, डेली बेसिस पे बैठने ही बैठना है आपको। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अब देखो मेरे साथ एक गलत, बहुत स्टार्टिंग में जब मैं आया था ना मैं बड़ा कंफ्यूज था, ये लिंक आ रही है, वो आ रही है, वो आ रही है, मैं कंफ्यूज रहा करता था। मेरे बहुत दिन तो ना सिर में दर्द रहा कि किस कौन सी मीटिंग किसको लगवानी है, समझ नहीं आता था। सबके साथ होता होगा ये चीज। तो आप एक काम कर सकते हो इस जगह पर, सेट अलार्म मीटिंग्स। आप ना अलार्म सेट कर सकते हो। मैंने क्या कर रखा है, मेरे को ना 4 बजे मीटिंग है तो मेरा 3:50 पे मैसेज बजता है कि नोवस को रेडी करते हो भाई, 4 बजे मीटिंग है। जैसी 7 बजे हमारी मीटिंग होती है हमारे सिस्टम में, आपके में हो सकती है 9 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, जिस भी टाइम पे होती है उससे 10 मिनट पहले का अलार्म लगाओ किस टाइम पे भाई अपने एस को रेडी कर दे। सुबह हमारे 10:30 पे मीटिंग होती है तो 10:20 पे मैसेज लाइक अलार्म बजने लगता है कि दीपक उठ जा, एएस को तैयार करना है, तो मैं एक्टिव हो जाता हूँ। तो आप अलार्म सेट कर सकते हो मीटिंग से 10-10 मिनट पहले के। अब हो सकता है मॉर्निंग में उठने आपका टारगेट सुपरवाइजर बनना है तो आप मॉर्निंग का अलार्म सेट कर लो कि उठ भाई 10 सीसी मारना है, क्या कर रहा है, सो रहेगा, सोता रहेगा तो तेरा सुपरवाइजर हो जाएगा क्या?
ऐसा उस आलम में लिख सकते हो ताकि वो बजेगा और आपको दिखाई देगा, तो आपको ऑटोमेटिकली आपका माइंड फोकस करेगा उस चीज़ पे। तो जो भी आप भूल जाते हो या आप मेंटेन रखना चाहते हो, उस टाइम का आप अलार्म सेट कर सकते हो। उस अलार्म में एडिट करके उसका नाम भी ले सकते हो, क्या हेडलाइन है। इवन जब मैं सुबह उठता हूँ ना, मेरे मेरे अलार्म में बजते रहते हैं 15 एज बनाने हैं महीने में दीपक, 15 एज बनाने उठ। तो मैं उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा हूँ और कंसिस्टेंसी पे अपने एक्शंस प्लान्स को अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ और कंसिस्टेंट काम कर रहा हूँ। तो वो चीज़ आपको भी करनी है। अलार्म ज़रूर सेट करने हैं जिससे आपका माइंड फोकस रहे। एक चीज़ पे बार भूल भी जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो अलार्म बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सेट करने हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रैकिंग यूर डेली अचीवमेंट, सॉरी, डेली एक्शंस शेयर अपलाइन। आपको जो भी डेली बेसिस पे आप काम करते हो, वो शाम को अपनी अपलाइन को ट्रैक रिकॉर्ड भेजना है। क्या भेजना है? जो डेली बेसिस पे आप जितना भी काम करो, डेली एक्टिविटीज, वो अपनी अपलाइन को शेयर करनी है जो आपने काम करा है। क्योंकि आपका अपलाइन जो काम आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, वो आपको बता पाएगा और उसको और इम्प्रूव करा पाएगा। ये डेली बेसिस पे करना है। आपने 50 कॉलिंग करी है, 5 एनरोलमेंट निकली है, तो पूरे दिन की ट्रैकिंग भेजो, भेजो अपने अपलाइन को, जिससे आपका अपलाइन और पुश करेगा। बहुत सारे नेता बन जाते हैं और अब तो मैं 5 एनरोलमेंट निकाली, क्या मेरा अपलाइन सब कुछ आता है मुझे, 4 दिन बाद बस हवाई सार नीचे जाता है वो बंदा। क्यों आ जाता है? क्योंकि वो सीखना बंद कर देता है, उसको लगता है बस में सब कुछ है। ये नहीं है गाइस। हर लेवल पे कितने से कितने बड़े ही आप इंसान हो, आपको सीखना पड़ेगा, आपको बेसिक्स को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप ग्रो करोगे। तो आप अपने अप्लायंस को ट्रैकिंग जरूर भेजा करो। बार बार ना एक ही बात आ रही है, अप्लाइन अप्लाइन अप्लाइन, तो कहीं ना कहीं आपका अप्लाइन बहुत रोल अदा करता है आपकी जर्नी में, आपको सक्सेसफुल होने में, ठीक है। तो डेली ट्रैकिंग करनी है आपको, ठीक है। ट्रैक योर डेली बेसिस के एक्शंस को और अपने अप्लायंस को शेयर करनी है वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो नाइट जब ये जो ट्रैकिंग भेज दोगे, ट्रैकिंग लगभग आपको 9 बजे से 11 बजे के रात के टाइम पे भेजनी है और अपना इनको कॉल करना है। आप आपके अपलाइन ने आपसे पूछा था दिन भर क्या करना है, आपके अपलाइन ने लिख के भी भेजा था, आपको मैसेज भेज दिया था। अब उससे पूछना है कि अच्छा जो मैंने मैसेज भेजे थे तूने वो कंप्लीट कर लिए? हाँ सर ये मेरी ट्रैकिंग है। अब उसको देखो कि अच्छा अच्छा ऐसे ऐसे करा है, वेरी गुड। अच्छा करा है तो अप्रिशिएट कर दो एज अपलाइन, और कुछ गलत करा है तो उसको गलतियां रियलाइज कराओ कि तेरी ये गलती थी, इस पर इंप्रूव कर, ये लर्निंग कर रात को बैठ के। तो वो लर्निंग करो, क्योंकि एक गलती एक दिन अच्छी लगती है, बार बार वो गलती हो रही है ना, तो वो गलती नहीं, आप खून कर रहे हो, खून। तो खून मून नहीं करने हैं आपको, कंसिस्टेंट लेवल पे अच्छे से मीटिंग्स लगानी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चीज, ठीक है। और हाँ इसके बाद आ जाता है नाइट में, ये लगभग 9 बजे की मीटिंग्स भी आपने लगा ली, अपने अपलाइन को ट्रैकिंग भी भेज दी, वो गलतियां भी गिनवा दी, ऐसे करके आपके 9-10 बज जाने हैं आराम से। अब उसके बाद क्या कर सकते हो आप? लीड्स का ऑर्डर दे सकते हो अपने अपलाइंस को। नहीं, उससे पहले आते हैं हम कंटेंट आइडियाज ला सकते हैं। कंटेंट क्रिएट करने के लिए आइडियाज लाने हैं, ठीक है। आइडियाज सीखने, आपको रील देखनी, क्या ऐसी रील, अच्छा ये रील आ रही है ऐसी मैं भी बना सकती हूँ, अरे इसकी रील ने तो इतना अच्छा बोला है, उस वर्ड्स को लिख लो, आप अपनी कल अपनी रिकॉर्डिंग में बना दो उसको। ऐसे आपको रील बनानी है। रील बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, कंटेंट क्रिएशन। रोज आपको नए नए आइडियाज सीखने हैं कंटेंट क्रिएट करने के। हो सकता है आप यूट्यूब के क्रिएट करने के सीखो। मैं अभी यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मैं तेजी से काम कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, आपको ये वीडियो डाल रहा हूँ बना के। तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि नॉलेज मेरे अंदर है, तो मैं को देना चाहिए लोगों को। तो इसलिए मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ प्रोफेशनल वे में। तो ये डाटा है आपके लिए, आप डाल सकते हो यूट्यूब पे, कंटेंट बनाओ, क्योंकि आज की डेट में कंटेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप सक्सेसफुल हो सकते हो। आपके अंदर आपको चाहिए लाख रुपए कमाना है और आपके पास वो प्लेटफॉर्म है, बट आप आपको अपने पास ही रखोगे इस प्लेटफॉर्म को, तो वो सक्सेसफुल लोग आप तक रीच नहीं करेंगे। जब आप सोशल मीडिया पे दिखाओगे कि ये प्लेटफॉर्म है, इस पर मैं मेहनत करके ग्रो कर रही हूँ, तो वैसे लोग आप तक आएंगे, वो ज्वाइन करेंगे और आपको कब सक्सेसफुल बना जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। कहते हैं ना, क्या पता किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, तो वो तब मिलेगा नारायण जब आप खुद चेंज करके लोगों तक जाओगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन लीड। हाँ, लीड्स का ऑर्डर देना है अपने अप्लायंस को। जब आपने ट्रैकिंग भेज दी है, आइडिया भी सोच लिया है, तो कल क्या करना है? उसके अगले दिन का भी तो करना है। तो उसके लिए रात को ही 10 से 12 बजे के बीच में अपने अप्लायंस को कॉल करो, सर मुझे कल 50 लीड चाहिए, आप टाइमली प्रोवाइड प्रोवाइड करा देना। कितने की लीड आएगी भाई, ये लो मेरा पेमेंट। आपको अपने अप्लायंस को लीड्स का ऑर्डर कंफर्म कर देना है।
चलो, और आपकी मान लो ऑलरेडी आपके पास आपके अप्लायंस देने वाले हैं लीड्स, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप पेड खरीद रहे हो तो आप अपने अप्लायंस को ऑर्डर देके कंप्लीट कर दो लीड्स का, सो दैट वो रात को मैनेज करके कल मॉर्निंग तक आपको लीड्स प्रोवाइड कर देंगे, सो दैट जिससे सुबह से ही आप अच्छे से काम करने लग जाओगे। मैं तो ये कहता हूँ, आपके खुद के ऐड चल रहे हो तो आप रात को ही अपनी डाउनलाइन को लीड प्रोवाइड कर दो, सो दैट वो रात को ही सारी चीज़ें करके मॉर्निंग में काम करने लग जाएंगी। तो आप एक दिन रात को ही लीड्स का ऑर्डर लग के लिख के सोया करो, ले भी लिया करो, और रात को ऑर्डर दे दिया करो। बहुत ज़रूरी है। जो सुबह देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं सिर्फ काम कर नहीं रहे, दिखा रहे हैं करने का, नाटक कर रहे हैं। आप एक दिन पहले करो, जिससे काम अच्छे होंगे, लेवल्स अच्छे निकलेंगे आपकी। ठीक है। सो ये हो गया लीड्स का ऑर्डर देने आपके अप्लायंस को। अब आ जाते हैं 19वीं नंबर की मेन चीज। देखो, जो ट्रैकिंग आपने ट्रैक डेली एक्शंस एंड सेल्फ एनालाइजेशन, इसका मतलब क्या है? जो आपने डेली एक्टिविटीज करी हैं, जो एक्शन लिए थे, वो अप्लायंस को भेजे थे, उसको शाम को बैठकर देखो कि यार, जैसे कि मैं क्या करता हूँ, दीपक तूने 50 कॉलिंग करी थी, तेरी 2 इनरोलमेंट निकली है, एक भी नहीं निकली। क्यों नहीं निकली? तेरा सारा फॉलोअप खराब हो सकता है, तेरा इनविटेशन खराब हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है तुझ में। मैं खुद से स्टॉक करता हूँ रात को। क्यों करता हूँ? कि मुझे तो पता चले मैं गलत कहाँ कर रहा हूँ। अरे भाई, सब अच्छे हैं काम। आप देखो, हर एक बंदा अपना बेस्ट वर्जन होता है, बेस्ट देता है, और उसको नहीं पता वो क्या गलती कर रहा हो। तो रात को बैठो, अपने ऑडियो नोट को सुनो कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। आप बोलोगे यार ये मैं हूँ। क्यों? क्योंकि आपको अपनी गलतियां पता लगेंगी उसमें, अगले दिन उसको इम्प्रूव करोगे और अच्छा करोगे। तो आपकी गलतियां आप खुद एनालाइज करो, रात को बैठकर सारी ट्रैकिंग को देखो, सारे ऑडियो नोट को सुनो, जिससे और इम्प्रूव करो। इवन जब मैं कोई मीटिंग करता हूँ तो मैं इस मीटिंग को रिकॉर्ड करता हूँ, बाद में रिपीटेड मोड पे सुनता हूँ मैं कितना गलत बोलता हूँ, और उसको इम्प्रूव कर करके ला रहा हूँ। तो इससे क्या हो रहा है? मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो वो चीज़ आप भी कर सकते हो, बहुत ज़रूरी है सेल्फ एनालाइजेशन। लास्ट पॉइंट आता है, ठीक है, नॉट वैसे और भी हैं, बट इतना ही आज के लिए। लास्ट है मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन। देखो, आज की डेट में जो आप गोल्स देखते हो, इतने चैलेंजेस आते हैं लाइफ में कि हम जो गोल है वही भूल जाते हैं कि करना क्या है। सच्ची में भूल जाते हैं। स्टार्टिंग में होता है ना, काम क्या करना है, उसके बाद भी कुछ दिन बाद हमें दिखता है, सर घर पे ये काम है, वो है, पैसे की दिक्कत है, फलाना ठिकाना। अरे तुझे करना क्या चाहिए, कि तुझे जिंदगी में चाहिए क्या? वो ना बोल के वो सब कुछ बोलता है। क्या बोल, वो ये कभी नहीं बोलता मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे 1 लाख रुपए कमाने हैं, क्योंकि वो बोल चुका है वो। तो अपने गोल्स को रोज मैनिफेस्ट करना है। आपके माइंड में घूमना ही चाहिए कि मुझे मैनेजर बनना है, मुझे असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मुझे सुपरवाइजर बनना है, मुझे लेवल अप करना है, कुछ भी हो जाए। तो आपको रात को सोते समय फील करना है कि मैं सुपरवाइजर बन चुकी हूँ, मैं लेवल अप कर चुकी हूँ, मैं स्टेज पे चढ़ी हूँ, हजारों लोग मुझे देखकर तालियां बजा रहे हैं। तो ऐसे करके आपको मैनिफेस्ट करना है, जिससे आपके एक्शंस में वो एनर्जी आए। ठीक है। कहते हैं ना, जिस चीज को शिद्दत से चाहो उसको सारी कायनात मिलाने में लग जाती है। तो वो ये, आपको शिद्दत से चाहना है तो ऑटोमेटिकली सारी कायनात आपको उसके पीछे मिलाने में लग जाएगी। तो आई होप गाइस, ये डेली एक्टिविटीज के पॉइंट से आपको समझ आए होंगे। कोई चीज समझ नहीं आई है तो ये मेरा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, इतना देर आपने टाइम निकाला। सो मुझे आप फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, आई एम दीपक लोधी के नाम से मेरी आईडी है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे आप इस मीटिंग को सुन रहे हो तो मुझे लाइक और कमेंट करके बताना वीडियो मीटिंग कैसी लगी। ठीक है। और सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स में अपकमिंग है, आने वाली हैं, जिससे और भी अच्छी नॉलेज मिलेगी और आप भी फॉरएवर जर्नी के अंदर बहुत तेजी से ग्रो कर पाओगे।